तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से रेशो एकेडमी पे। साथियों, आज एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और हमें कैसे चीजों को तैयार करना है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। उसके बाद चला शुरू करते हैं तांडव, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। सभी सबसे पहले आप लोग लाइक करके वीडियो की शुरुआत करेंगे, मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप ठंडी के दिन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो यार, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, फिजिक्स भी होगा, टेंशन मत लो यार। एक एक चीजों को करो पहले, ठीक है। तो यार, कहने की बात है, अगर हम एक बार देख ले, देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मैं तो फिजिक्स को छोड़ता हूं, ले चलता हूं आपको सीधे केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, ये तो अभी ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम आ चुके हैं केमिस्ट्री की दुनिया। आप हिंदी इंग्लिश में दोनों देखना चाहते, दिखे कि नहीं सर? एक ही दिखे, ठीक है। चलो, ये मैं हिंदी में ले चल रहा हूं आपको। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, मतलब अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जरा मुझे बताइए। अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं दोस्त, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मुझे बताइए। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो आप मुझे बताओ क्या मिलेगा हमें, जल्दी से। देखो, जब भी हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, तो साथ में हमें मिल जाता है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर लगभग सही आ रहा है। जिनका गड़बड़ आएगा उनको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, फिलहाल में सही है। यस, तो सबका आंसर आ गया। मैं ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, सी होगा, सी होगा। एल्केन नहीं, एल्केन नहीं यार। यस, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। किसी ने आंसर दिया है? मैं देखता हूं, एक मिनट। ए एम आर विक्रम सिंह ने बहुत सही आंसर दिया है। उन्होंने कहा है सर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, और वो आंसर जो उनका है बिल्कुल सही है जी। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो। क्या करते हो दोस्त? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब करते हो ना जी, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार है, और इससे पहले मैं बता दूं यार, अगर तुमने पैड क्लास को नहीं ज्वाइन किया तो यू आर मिसिंग समथिंग स्पेशल। आप बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हो, यानी कि आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो संडे का, आप लाखों बच्चों के बीच कंपटीशन में बैठ नहीं पा रहे हो, और मॉक टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो, साथ में आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा होगा, ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं वो नहीं मिल रहा होगा। तो ये आपके बिगेस्ट मिस्टेक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप ऐसा मिस्टेक ना करें, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में कॉलेज को लेना है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करिए, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, रेशो एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। अब फुल कोर्स को
एकदम जबरदस्त 70% के ऑफर के साथ आज के आज ही ज्वाइन करो। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा पेड क्लास ज्वाइन करने का। देखो यार सुनहरा मौका, सिर्फ ये आप सिर्फ यहाँ पे पेड क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो, चला यहाँ पे तू ना सरकारी कॉलेज एकदम कब्जा कर रहे हो कि एक सीट हम छेका लिए हैं। गांव में देखते हो कहते हैं छेका लिया है, ठीक है। तो एक सीट क्या कर रहे हो तुम, छेका रहे हो। क्या कर रहे हो, छेका रहे हो, ठीक है। चलो जी, तो आप फटाक से इसको डाउनलोड करिए, हो जाएगा काम आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या कहा है, जरा ध्यान से समझना। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का चला अनुपात क्या होगा? सदैव सदैव पूछा, मतलब हमेशा अनुपात क्या होगा? अमोनिया मतलब NH3 होता है, क्लियर है। अमोनिया मतलब NH3 होता है, और भाई इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात, वाह वाह, क्या इससे बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता इससे बढ़िया। हाँ इससे बढ़िया हुआ तो हम जान दे देंगे, जान दे देंगे, ठीक है। हाँ इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक हाँ आंसर आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस, मजा आ गया है, बोले तो जक्कास। 14 रेशियो कोई बोला है 3, बिल्कुल सही है यार। इसका 14 होता है, इसका 1 होता है, 3 को है तो 3 हो जाएगा। 14:3 इसका क्या होगा? द्रव्यमानों का अनुपात सदैव चेंज नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान तो उसके फिक्स है बाबू। एक बार सब लोग शेयर करके आ जाओ जल्दी से। तिनक धिनताना अधुंत बजाना, जल्दी से चला। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ये ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, जल्दी शेयर करके आओ। अरे जल्दी जल्दी यार, ठंडी लग रही है ना आज। ओके मेरे दोस्त, क्लियर हो गया। तो आप ये जानिए, अगर द्रव्यमानों में अनुपात पूछता तो आपको नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्राप्त होना चाहिए, अब पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कर लोगे यार। गुड मॉर्निंग सुमंत यादव, कैसे हो बाबू? गुड मॉर्निंग। रन विजय कुमार, बहुत बढ़िया, चेला एकदम चापे हो तुम लोग। आगे चले, हाँ जल्दी करवा देते हैं, ओके टेंशन मत लो। अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, थोड़ा ससुरा है, 3 गो है, मार लोचा ही न कर दिया है जी। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान की बात किया है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो भाई क्लोरीन का होता है 35.5। थोड़ा सा रुक जाओ, एक हम बताते हैं क्या होता है। 35.5 होता है, याद रहेगा। क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो देखो कहां है, ई वाला 34, गलत गलत गलत, सही। क्या तुम लोग का आया? जल्दी से मुझे बताओ, सभी इंजीनियर जल्दी बताएंगे मुझे। टन 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 टन। यस गाइस, बहुत बढ़िया। अरे चला एकदम कमाल कर दिया तू लोग, है तुम्हारी वाली भी खुश हो ही जाएगी। आज हमारा वाला एकदम सही सही आंसर बताया है, लग रहा है इंजीनियर बनेगा, बाबूजी से हमारा हाथ मांगेगा। सल्फर के एक अणु की बात करते हैं, ध्यान देना। सल्फर के हम एक अणु की बात करते हैं, सल्फर के एक अणु की बात करेंगे, ठीक है। में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सल्फर के
एक अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या, लाडो ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, मेरे बताने से पहले ही आंसर दे रहे हो तुम लोग, क्या बात, बहुत तेज हो गए हो। हैं? 8 8 होता है। सल्फर के एक अणु में, एक अणु में, एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? परमाणुओं की संख्या 8। याद रहेगा दोस्त? यस, 8 इज वेरी वेरी राइट आंसर, और मजा ही आ गया है। 8 क्या है? सही आंसर है। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? हमसे पूछा है, क्लोरोफिल की बात किया है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मुझे लगता है इजी भी है, सब लोग जानते हो। अरे बाप रे बाप, एमजी हमारे कॉर्नर्स पहले आंसर आ गया। वाह सर, बहुत बढ़िया, एकदम चाप दिए हो तुम लोग। हाँ, तो क्लोरोफिल की बात अगर करेंगे दोस्त, ठीक है, क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, में कौन सी धातु होती है? तो Mg होती है। एकदम छाप दिए पहले ही तुम लोग हमारे कॉर्नर्स पहले, तो Mg जो होगा एकदम सही आंसर है। Mg क्या है? राइट आंसर है। अच्छा, आप लोग दिवाली तो मना ही लिए, अब छठ पूजा आ रहा है। किसकी मम्मी फास्ट रहती है छठ में? सबकी? मेरी मम्मी तो रहती है। तुम लोग की मतलब किनके किनके यहाँ छठ मनाया जाता है? मुझे तो जैसे लग रहा है सबके यहाँ मनाया जाता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। विकास, सुमंत, कैसे हो बाबू, क्या हाल चाल? वेटिंग। आप कहाँ से हैं सर? हम यूपी से हैं, विकास कुशवाहा। गुड मॉर्निंग सत्यम। हाँ, नहीं सर मेरे यहाँ नहीं होती। अच्छा, नहीं सर हमारे यहाँ नहीं मनाते। अच्छा, आई एम ग्रेट कह रहा है। गुड मॉर्निंग। चला, ग्रेट कैसे हो गया? जब तक तुम्हारा पॉलिटेक्निक कॉलेज सेट नहीं हो जाता तब तक तू ग्रेट कैसे हो सकता है? क्या बात करते हैं आप? इसके लिए जान दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, जान होगी उसको दे देंगे। चलो बहुत बढ़िया, एकदम चाप दिया तू लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अरे यार, इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, आपको इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। ये थोड़ा बेंजीन वाला बड़ा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ऐसे देखो, उसमें भी थोड़ा अन्य होने चला गया। कौन निम्नलिखित में से कौन एक बेंजीन है? तो क्या यार, बेंजीन ऐसे होता है, इस सब हम लोग बहुत दिनों से भी पढ़ रहे हैं। तो बेंजीन जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। कैसे बताते हैं तुमको? जब बेंजीन हम बनाते हैं तो ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते तो हैं। एक वो ऐसे, मतलब एक डंडी लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ छोड़ के, मतलब एक एक गैप करके। जब ये तीनों है तो इसको मान लीजिएगा बेंजीन, मानना कि यही बेंजीन है। अगर ये तीनों अंदर नहीं पाया जाता तो इसमें दो ही पाई जाती, तो नहीं है, इसमें भी दो ही पाए भी नहीं है, इसमें एक ही ये भी नहीं है, इसमें तीनों पाए जा रहे, तो यही बेंजीन है। पहला वाला ही बेंजीन है चेला, फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला आपका यही आपका बेंजीन है, याद रहेगा। फर्स्ट वाला ही आपका बेंजीन है, और बेंजीन को हम ऐसे बनाते हैं। आप सोचते हो बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं कहता हूं मेरे ऐप से, रेसवा एकेडमी ऐप से लगभग सभी क्वेश्चन मैच किए हैं, ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन मैच किए हैं। और साथियों ये जान लो, सभी क्वेश्चन मैच किए हैं रेशवा एकेडमी से, समझ रहे हो? यस, सभी के सभी क्वेश्चन मैच किए। तुम मानो इस बात को, जितने भी चेले हमारे इस बार टॉप किए हैं, सरकारी कॉलेज मिला, उनसे जाके एक बार पूछो,
एक बार पूछो, उनको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में सही में मैच किया है पूरा। ठीक है ना, चलेगा विकास, घबराते क्यों हो यार। तो बेंजीन आपको ये बनाना आ गया, ये है आपका बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुओं के तारों को जोड़ना। जैसे मान लो धातुओं के तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिश्र धातु है कौन। एक चीज समझना हमारी बात को, कह रहा है कि धातुओं के तारों को, धातुओं को तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है। स्टील, कांसा, सोल्डर या पीतल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। रे पूछा कौन, खटाक से आंसर पूछ रहा है, ले आंसर ले आंसर ले आंसर, घुसा दो पूरा अंदर तक। ठीक है, तो लड़का हर्षित हमारा चेला एक है, कोरस और ए इज करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं तुम्हारा कितना सही है। हाँ, घबरा क्यों रहा है। और लाडो जो है वो करें शोल्डर होगा। नीरज पटेल सी बता रही हैं। कमलेश सी, मतलब अगर देखें, अरे बकलोल से बकलोल लड़का भी बता देगा। तुम लोग बहुत तेज हो, कैसे घबरा रहा है तुम लोग से। नहीं घबराना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। स्टील नहीं होता है, कांसा भी नहीं होता है, सोल्डर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डर का प्रयोग जब धातुओं को जोड़ने के। नहीं जा कहते हैं सोल्डिंग कर दीजिएगा, दुकान पे टूट गया है तार, तो आप जाके खुद ही बोलते हो। सुनो, डेली डेली सुबह 7 बजे आ जाया करो लाइव, डेली सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करो। ठीक है, 7 बजे लाइव हमारी चलती है क्लास सुबह सुबह, तो सुबह सुबह डेली तुम लोग आ जाया करो लाइव। ओके ओके गाइस, तो सुबह सुबह आ जाया करो, मजा आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कर संक्षारण के कारण तांबे पर बनने वाली परत की कलर क्या होती है। जब कोरिजन होता है तांबे पर तो बनने वाली परत एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। आपको पता है जब भी ऐसा मतलब जंग लगता है ससुरा तो पर वो लेयर बन जाता है, तो पूछ रहा उसका परत जो होती है वो कौने कलर का होती है। तो क्या कोई माई का लाल पीला काला हरा नीला बता पाएगा कौने कलर का होगा। जय ठंडी आ गया ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना बढ़िया आंसर अगर दोगे तो मजा ही ना आएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो वो हरे रंग की होती है। ठीक है, किस कलर की होती है, हरे रंग की। नहीं नहीं, सी लाडो ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और कौन सही दिया है मैं देखना चाहूंगा एक बार। किंग ऑफ पासवान ने भी सही दिया है। अरे वाह मजा आ गया यार। मनीष शंकर ने भी सही दिया है, देवानंद सरोज ने भी, लव स्टोरी ने भी, विक्रम ने भी, बहुत बढ़िया। मनदीप, गुड़िया कुमारी, क्या बात है बॉस, कमाल कर देते हो तुम लोग। कितना ही जहर हो जा रहा है। हरे रंग की, किस कलर की, हरे रंग की, हरे रंग की, हरे रंग की। तो दोस्त एकदम सही आंसर, एकदम जबरदस्त है। जब तक तोड़ेंगे नहीं चेला तब तक छोड़ने वाले नहीं है। यदि विकास और की इन बातों को ध्यान रखना। बाबू कह रहा है दीवाना सुन रहा है ना तू, कह रही हूं मैं। उदासीन विलयन की बात करते, उदासीन विलयन मतलब न्यूट्रल विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब बताओ, आपको जब मैं पीएच मान अभी और पढ़ाऊंगा आगे, तो मैंने बताया कि स्केल होता है 0 से 14 तक,
बीच में 7 होता है। इस 7 वाले पॉइंट को हम उदासीन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और जब उदासीन से पीछे आते हैं 0 से 7 तक, ये अम्लीय होता है। क्या होता है? 0 से 7, ठीक है। 7 से 14 तक ये क्षारीय होता है। ये पीएच स्केल है, सोरेनसन इसके वो थे, ठीक है। और जब उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा है तो सबको पता, आंख मूंद के मारेगा चेला खटा, आंख मूंद के आंसर देगा ना जी कि सही होगा सर, इसमें आप हमको फंसा पाएंगे, एकदम खतरनाक है। टन 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 7 होगा, देखो बिल्कुल मिलेगा। तो मारो एकदम, देखो अकेले में है, गोली मारो, बंदूक, ठीक है। तो आपका उदासीन का 7 होता है, अमल का 0 से 7 के बीच में, क्षार का 7 से 14 के बीच में। डू यू रिमेंबर गाइस? एक बार शेयर करो यार। हो दिल तोड़ के कहती हो मेरा, तुमसे बिया नहीं करेंगे, देखा। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन एक और लाते हैं ना, चला दिल खुश कर देगा तुम्हारा। इसको मिटाते हैं सर, मिटाइए ना, हम नोट कर लिए, जादू से मिटाते हैं ये। और एक इसमें एक ऑप्शन छूटा है नीचे, हाइड्रोजन बंद, CaH2 में बंध की प्रकृति बताना है आपको। किसकी? बंध की चेला प्रकृति। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कौन सी क्लास कितने बजे चल रही है, ये सब दिक्कत। CaH2 में अभी देखो यार, सिंपल सी बात, ठीक है। कैल्शियम का 20 गो होता है कि नहीं? कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो 2 8 18, 2 8 10 हो गया, फिर 8 होगा, फिर 2 होगा, मतलब लास्ट में 2। इस पे 2 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक क्या है, तो देखो कौन सा बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा? ये आयनिक बंध बनाते हैं, आयन, देखो आयन के आयनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। तो आपका सहसंयोजी बिल्कुल नहीं होगा, उप संयोजी नहीं होगा, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, ठीक है, क्योंकि एक उसका भी है एक इसका भी है। नहीं, ये गलत गलत, थोड़ा सा गलत मैं बताता हूं। इसमें देखो, समझना, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास 2 8 8 है। अगर ये 2 एक्स्ट्रा हो गया है, अगर ये किसी को दे दे तो उसके पास अष्टक प्राप्त हो जाएगा कि नहीं है? किसी के पास 4 गो बीबिया है तो 2 गो देगा ना, 2 को संभाल पाएंगे, 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 2 को त्याग देगा, तो इसको दे चला जाएगा, ये इसको, तो जब चला गया तो वैद्युत संयोजक बंद हो जाता है, आयनिक बंद जिसे कहते हैं। तो ये वैद्युत संयोजक बंद हो गया। इसमें सिर्फ देने का काम हो रहा है, एगो ले रहा है वो दे रहा है, बस। इन्हें के दोनों की साझेदारी होता तो सहसंयोजक हो जाता, नहीं, सिर्फ एगो दे रहा है तो एगो ले रहा है, एगो दे रहा है तो एगो ले रहा है, तो ये आयनिक बंध, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा आयनिक बंध। तो याद रखिएगा, CaH2 में आयनिक बंध पाया जाता है। जब भी, हाँ, एक मिला कोरा नहीं देंगे, चारों रख लेंगे, बहुत काटे जाओगे। फिर एक मिला कोरा विक्रम भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, 4 गो मिलिए जा रहा, कटवा करेंगे, लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, जैसे नजर उठा के कौन और देगा मार, वो डंडा से पीट पीट के सही कर देंगे सब तुरंत। एक कांड बताते, एक मतलब एक शादीशुदा जिंदगी वाले लोगों में
उसका जो पति था बड़ी दारू पीता था। हाँ, और रोज दारू पी के आके गाली देता था सब, मतलब अपनी वाइफ को। हैं, और उल्टा पुल्टा जो भी मतलब बोलना बोलता था, मारता पीटता था। एक दिन ऐसे ही पी के आया, ठीक है, पी के आया दारू, कमरा बंद करके गिरा के इतना मार मारी, इतना मार मारी, हाथ पर सब तोड़ दी, मुंह फोड़ दी सब। हाथ पर 2-3 महीना में टूटा रहा उनका ऐसे ही। उसके बाद वो जिंदगी में दारू पीने का नाम नहीं लिए। इतना कूटी उनको, इतना कूटी कि भाई कुछ बचाने वाला भी नहीं है। तो लड़कों ज्यादा तेज ना, वो लड़कियां और तेज है। ठीक है, ओके। हाँ, तो कुटाई हो जाएगी तुरंते। लड़कियों कम नाम समझो, अब तो टॉपर बन रही हैं सिर्फ लड़कियां। अगला क्वेश्चन देखो यार, कार्बन की संयोजकता बहुत आसान है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है। कार्बन की संयोजकता जानना है आपको ना, तो देखो यार, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता बहुत आसान है जानना। ठीक है, कैसे बताता हूं। कार्बन सी होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4, मतलब ये 4 वो या तो ले ले किसी से, तब इसके 8 हो जाएंगे। अगर ये 4 किसी से भी ले लेता, पड़ोसी से ले लेता है, अपने वाली से भी ले लेता है, दूसरे वाली से ले लेता है, ठीक है, तो ये समझो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहरी कोष में क्या होने चाहिए, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाहरी कोष में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो बाहरी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप इस चीज को समझो। ठीक है, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यार ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 चाहिए, तो वही 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी, वही इसकी 4 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन की जितनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, दैट इज द वैलेंसी, वही उसका वैलेंसी होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। यस, गुजर गए, गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था। गुलजार साहब की एक लाइन है, नहीं नहीं, राहत इंदौरी साहब की लाइन है, गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। देखो यार, अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, जो कि बहुत इजी है। पीओपी जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, पीओपी का कौन कौन बता रहा है, पीओपी, चलिए जल्दी से बताइए। प्लास्टर, इसका फुल फॉर्म लिखिए दिया उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या चीज, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। आप बताइए पीओपी का फार्मूला क्या होता है, चलिए जल्दी सब लोग आए, बहुत इजी, कठिन नहीं है। अरे वाह मेरे चलो, एकदम सही सही आंसर दे रहा तू लोग, मजा ला दिया है, मजा ला दे रहे हो। देखो पीओपी का होता है, कैल्शियम सल्फेट तो लगाओ और आधा अगर बगलिया में पानी जोड़ दो, आधा, हाफ H2O, आधा पानी जोड़ दो, तो यार ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पीओपी होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है दोस्त वह खत्म। क्लियर, टाटा। कोई बात नहीं, एक बार गलती हो तो सुधार लेना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन के लिए क्या आप सभी तैयार हो? अगला क्वेश्चन 1 करोड़ का आ रहा है। अगला क्वेश्चन कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। तो अगर अगला क्वेश्चन का आंसर देते हो आप लोग तो आप जीतोगे 1 करोड़ का आशीर्वाद मेरी तरफ से। ठीक है, 1 करोड़ का आशीर्वाद जीतने के लिए अगले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है। 1 करोड़ का आशीर्वाद, जल्दी से बताइए। सभी क्षारकों में सामान्य रूप से उपस्थित होता है क्या? अगर सभी क्षारकों की बात करें तो सामान्य रूप से क्या उपस्थित होता है उसमें? सभी क्षारकों में सामान्य रूप से क्या उपस्थित होता है? सभी क्षारकों में सामान्य रूप से क्या उपस्थित होता है? OH माइनस, Na प्लस, ठीक है, H प्लस, Cl माइनस। बताइए, क्षारक की बात कर ले, सभी क्षारकों में OH माइनस का होना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्या? बहुत जरूरी है, यानी कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो OH माइनस क्या? तो OH माइनस होता है, OH माइनस। ठीक है, OH माइनस होता है। क्लियर है? बोलिए दोस्त, क्लियर है कि नहीं? सभी लोग मुझे बताइए, क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। तो OH माइनस इज राइट आंसर। क्लियर है? तो एक आप लोग जीत चुके हैं 1 करोड़ आशीर्वाद मेरे तरफ से। जुग जुग जियो। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हमारे पास क्वेश्चन का पिटारा है, क्योंकि इस बार सरकारी कॉलेज हमारा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस की बात करते, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस की बात करते। निम्न में से कौन सा इनर्ट गैसेस नहीं है? चलिए जल्दी बताइए। इनर्ट गैस, आर्यन, आर्गन, रेडान, नियॉन। हे निशा अड़कर भी जिंदा रहना, हे निशा अड़कर भी जिंदा रहना। अब इसमें तुम देखोगे ना ध्यान से तो यार, हाँ बहुत बढ़िया, इसमें रेडियम जो है, रेडियम ये भी आता, रेडान भी अक्रिय, आर्गन भी, नियॉन। रेडियम एक प्रकार का अक्रिय गैस नहीं है, रेडियम। ठीक है, रेडियम अक्रिय गैस नहीं है। क्लियर है? यस, रेडियम, बहुत बढ़िया, रेडियम नहीं है, रेडियम। तो ये ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है दोस्त? एक प्रकार का यह रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया चला, मजा आ रहा है ना। अगला कह रहा, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव रहता है। मीथेन में, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? कौन बताएगा? जब, हाँ जल्दी बताओ। मीथेन, मीथेन की बात कर रहे हैं हम। हाँ, मीथेन, मीथेन, मीथेन द्रव्यमानों का अनुपात पूछता है। देखो अगर बात करें, ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अगर द्रव्यमानों मीथेन में, ठीक है, बात करेंगे तो ये जान लो, ठीक है,
अगर यहां देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो ये 6 रेशियो 2, तो 2 तिहाई 6, 2 1 2, 3:1 आ जाएगा। 3:1 आया, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से इतना, देखो अगर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है दोस्त, C6 होता है, हाइड्रोजन 2 गो तो 2, तो 2 तिहाई 6, 2 1 2 कट जाएगा, तो 3:1 इज वेरी वेरी राइट आंसर। सबका आया कि नहीं? अरे बोलो एक बार जोर लगा के, आया कि नहीं? CH3SO1, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि दोनों के दोनों जो अनुपात में वो डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो मैंने अच्छा ये मैंने गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा, एक वहां से सही है अगर देखोगे, ठीक है, ये देखो आप, वो निकला। अब यहां से देखना जरा ध्यान से, CH4 मैंने लिखा, अब यहां कार्बन कितना होगा, CH4, इसका द्रव्यमान, ठीक है, अब इसका वो मैंने परमाणु क्रमांक में निकाल दिया था, अब यहाँ 4, तो देखो 4 तिहाई 12, 4 1 14, अब मीथेन में क्या आ गया, आराम से 3:1 आ गया, तो दैट इज गुड, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू आगे चलते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में मिस्टेक भी होता है, तो गलतियां नहीं करना है, आपको सुधार लेना है। मेरे पूरे दोस्तों को कह रहा, मेरी तरफ से छठ की प्रोग्राम आएगा तो बता दिया जाएगा डियर, दिल्ली का फॉर्म आएगा तो बता देंगे हम। अभी आओ देखो, कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन, क्या कीटोन क्रियात्मक, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, बहुत सारे हैं ना, यस बहुत सारे हैं। तो यहां आपसे कीटोन के बारे में पूछा है, यस कीटोन के देखो, तो ये जो दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, कीटोन का मतलब कीटोन समूह है, ये दिख रहा है, ये आपका कीटोन समूह, कीटोन इसको कहते हैं कीटोन क्रियात्मक समूह। जब हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब उसमें ये चीज सब मिलती है, मजा भी आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, तो देखो, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी मुझे बताइए। ओके बहुत बढ़िया, COOH, COOH, बहुत अच्छा, COOH, अभी मैंने कहा कार्बोक्सिलिक नाम लिया था, तो COOH क्या है, क्या है दोस्त, ये आपका कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है COOH। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। क्लियर है, जल्दी मुझे बताओ। चलो आगे चलते हैं। हीरे में बंध की प्रकृति कैसी होती है, हीरे में कौन सी बंध होती है, क्या उपसंयोजक बंध होती है, क्या धात्विक बंध होती है, क्या सहसंयोजक बंध होती है, क्या आयनिक बंध होती है, हीरे में कौन सी बंध पाई जाती है, जल्दी बताओ। फास्ट गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग योर आंसर, फटाफट। हीरे में, हीरा हीरा हो मेरे लाल, हीरे हो तुम मेरे। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, नीरज पटेल ले लिया तो तुम्हारा नाम, चलो अब खुश हो जाओ, एकदम डांस वांस कर लो खुश होके, सर ने नाम ले लिया है।
ठीक है, तो हीरे में जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, याद रहेगा, हाँ, सहसंयोजक बंध पाया जाता है किसमें, हीरे में। तो हीरे में आपका सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। क्लियर, हीरे की बात करना जहां, वहां याद रखना स सहसंयोजक बंध पाया जाता, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम्म HCl एवं NaOH के अनुमापन में किस सूचक का प्रयोग होता है। HCl एवं NaOH की बात करें कि अनुमापन में कौन सा सूचक, इंडिकेटर का प्रयोग होता है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, लिटमस पेपर, फिनाफ्थलीन। बहुत इजी है, लेकिन क्या तुम बता पाओगे इसकी गारंटी मुझे चाहिए। जल्दी बताओ। हाँ, लिटमस पेपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो लिटमस पेपर क्या करता है, एक तो अम्ल और क्षार, देखो याद कर लो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, अम्ल और क्षार की चीजें याद कर लो। अनिल, अनिल, छलनी, दो चीजें हैं। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब मतलब अम्ल, अ से अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को चेला लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत बढ़िया, समझ रहा है ना, क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। छलनी, क्षार क्या करता है, ये याद करने का ट्रिक है, क्षार क्या करता है बताओ। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। क्या करता है, नीला कर देता है। दैट्स क्लियर, मतलब ये नीला कर देगा, इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से समझने का कोशिश करिए, तभी मजा आएगा। देख रहे हो, ये नीला कर देता है। तो बाबू सही, एकदम राइट आंसर है ये ट्रिक याद रखिएगा, और नील और छलनी वाला बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, ओके, क्या बात है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलें। ओके, बहुत बढ़िया, फिर से एक बार रिवीजन कर लो यार, मजा आ जाएगा ना, एक बार रिवीजन करना चला, बहुत जरूरी है रे चला। क्षारीय विलयन का पीएच मान बताओ। अब लो, अभी तक हम उदासीन विलयन का बता रहे थे, अब क्षारीय विलयन का बताओ। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान जल्दी बताओ। यस गाइस, बहुत बढ़िया, कौन बताएगा रे चला। क्षारीय विलयन का पीएच मान <<7 होता है। क्या होता है, <<7।
क्या होता है, लेस देन 7, 7 से कम होता है, नहीं 7 से अधिक होता है, गलत। ठीक है, फिर की नंबर मत आओ, सही है 7 से अधिक, मैंने पीएच मान में बताया, बात तो मत फंसना, फंसा देते हैं कभी कभी। 7 से अधिक, जब पीएच स्केल मैंने बनाया तो उसमें यहाँ 7 रखा था, यहाँ 0, यहाँ 14, इस एरिया को मैंने नाम दिया था छारी, छारी नाम दिया। यहाँ पे 7 पे उदासीन, इधर अमली नाम दिया था, अमली, ठीक है, अमली नाम दिया, छारी नाम दिया। तो दोस्तों यार ये बढ़िया चीज है ना, हाँ ये बढ़िया चीज है, तो छारी अमली हो गया, क्लियर है, बढ़िया है, मजा है। तो 7 से अधिक, साफ साफ देखो, 7 से अधिक, कम मत लगाना, बराबर भी नहीं 14 भी नहीं, 7 से अधिक होता है, बस इतना जान लेना क्या होता है दोस्त, 7 से अधिक होता है, याद रहेगा, जल्दी से बताओ, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तापमान, इसका एसआई मात्रक पूछा है, तापमान का, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, एसआई मात्रक क्या है। अगर तापमान का एसआई मात्रक देखोगे यार तो दैट्स गुड, केल्विन होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, यौगिक जल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालो, यौगिक जल की बात किया है, जो कि यार चला बहुत मस्त चीज है ना, है यौगिक जल, लो मैंने लिख दिया H2O, लो मैंने लिख दिया H2O, इसका तो 2, इसका 16, अगर इसको निकाले तो 1:8 आएगा, क्योंकि दो से इसमें भी भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भी, तो 2 1 कम 2, 2/16, तो 1:8 का अनुपात आएगा, 8 का अनुपात आएगा, क्या आएगा, अनुपात, यानी कि चला हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं, 1:8, समझ रहा है, 1:8 होगा। ठीक है, 1:8 आ गया दोस्तों, अरे बोलो जी, आ रहा है कि नहीं समझ में, तो जब अब जा रहा, हाँ अच्छा अच्छा, ओके हर्षित, कोई बात नहीं, 2 3 क्वेश्चन और है, सब लोग कर लें फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है पीएच प्लस पी ऑफ ओ एच बराबर 14 होता है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में लिखवाए हैं, ठीक है, अपने लेक्चर्स में पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ओ एच बराबर 14 होता है, 14, क्या होता है, 14 होता है, 14 मतलब 14 होता है, क्लियर है, मतलब 14 होता है, ये आपका 14 रहा, ये आपका 14 रहा, यानी कि 14 रहा, ठीक है, 14 इज वेरी वेरी राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य कौन है, एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य की बात करते हैं। एल्केन, देखो एल्केन श्रेणी क्या होता है, एल्केन का मतलब सीएन, अरे ठीक है, CnH2n+2, ये होता है आपका एल्केन, ये क्या होता है आपका एल्केन, एल्केन होता है, ठीक है, CnH2n, ठीक है, ये आपका होता है एल्कीन, एल्कीन होता है। एक होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन होता है, ठीक है, याद रहेगा।
ये आपका क्या होता है, एल्काइन होता है। अब एल्केन श्रेणी मतलब पहला सदस्य पूछा है, n बराबर 1 रख दो तो C1H 2 एकम 2 2 4 CH4, CH4 मतलब मीथेन हो गया, मीथेन हो गया। क्लियर है, आया कि नहीं आप सभी का? अरे बोलो यार, सबका आ गया? तो मीथेन जो होगा यही पहला सदस्य होता है एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है मीथेन, मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होता है। ओके, सही है। बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है? कमरे के तापमान की बात करते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, मतलब वह कमरे के ताप पर पाई जाएगी, ठीक है, कमरे के ताप पर पाई जाएगी। तो लेकिन बट याद रखिए वह किस अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाई जाएगी, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। तो बताओ यार कौन सा सही है? Hg है, गैलियम, सी ब्रोमीन। बहुत इजी, वेरी इजी। तो इसका आप आंसर क्या करेंगे? होमवर्क में देंगे। क्या करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है, होमवर्क में। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिएगा। क्लियर है? और जो भी बच्चे, देखो यार, एक एक क्लास की कीमत है। सुबह 7 बजे एकदम आ जाया करो, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे क्लास के लिए उपस्थित हो जाया करो। भाई एरिक विकास सर, सुबह ही है, सुबह सुबह अपने दोस्तों को बता दो। फिर एक क्लास पॉलिटेक्निक की हमारी 11 बजे लाइव चल रही है, फिर एक क्लास शाम को 7 बजे चल रही है। तो ये हमारी क्लासेस का टाइम है, शाम को 7 बजे, ठीक है, ये दिन में ही है, और ये सुबह, सुबह शाम और दोपहर, 3 टाइम का डोज दिया जा रहा है आपको। तीनों डोज लीजिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तीनों डोज लीजिए, मजा आएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। मुश्किलों से हार कर हम अपने इरादे नहीं बदल सकते हैं, उस मुश्किलों को चुनौती देने का पूरा हौसला रखते हैं और चुनौती भी उनको देंगे। तो मुश्किलों से हारना नहीं है। सर मैंने होमवर्क कर लिया है, चेक कर लीजिए। नहीं, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं दिल दूंगा ना, हार्ट, दिल। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। कल मैं सबका नाम लूंगा जो जो कमेंट आंसर देगा, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं तुमको कि साथियों, अच्छी बात यह है कि आप रेशवा एकेडमी के ऐप से, ठीक है, मात्र अभी ऑफर चल रहा है 299 में, रुपए 299 में फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्या? फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। फुल कोर्स मतलब पूरी की पूरी पढ़ाई, मतलब कि पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मॉडल पेपर, 10,000 क्वेश्चंस के पीडीएफ दिए जाएंगे, 10,000 क्वेश्चंस के पीडीएफ दिए जाएंगे। साथ ही आपको सिलेक्शन की गारंटी, क्या? सिलेक्शन की गारंटी होगी, सिलेक्शन की 100% हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो बाबू करना कुछ नहीं है, आपको डाउनलोड करिए रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप, वहीं से फुल कोर्स को ज्वाइन कर ले। अगर वहां से कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे इस नंबर पे कॉल व व्हाट्सअप कर लो, 96 21 94 80 25।
अब बोलो सर मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, बोलो कि सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे जोड़ दीजिए, आपको तुरंत आपके ऐप में जोड़ दिया जाएगा और आपकी पढ़ाई तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। साथियों यार एक एक चीजों को शानदार तरीके से करिए, मजा आएगा, दिल लगाइए, कसम से कह रहे हैं कि एकदम दिल आपका जो है गार्डन गार्डन ना हो गया तो कहिएगा, गार्डन गार्डन नहीं हो गया तो कहिए, भाई मजा आता है, पढ़ाई एक मजा है, उस मजे को लीजिए। लव यू गाइस। क्योंकि आपके माता पिता ने एक सपना देखा, बोलना रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा, तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं माँ कसम एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, उनकी औकात दिखाना, जब तक ससुरा तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हार नहीं मानना है हमें, हम हार नहीं मानेंगे, ये चीज उनको बता दो, हम झुकने वाले नहीं हैं, एग्जाम को बता दो हम रुकने वाले नहीं हैं, एग्जाम को बता दो आंखा में आंखा डाल के पूरा जवाब देंगे और क्वालिफाई करके निकलेंगे, और क्वालिफाई करके निकलेंगे, ठीक है, ओके। तो जोश हाई रहना चाहिए, तो हाउस द जोश गाइस, आई लव यू मेरी जान कह रहा है, मेरी जान अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर मेहनत सरकारी कॉलेज पाना है तो मेहनत तो करना ना पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। तो आज के इतना, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। इसके बाद 11 बजे क्लास चलेगी, उस क्लास को भी लुत्फ उठाओ, मैडम जी के साथ पढ़ो, मजा आएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, आज के लिए इतना ही।